आज के इस योग सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज का योग सत्र हमारा डायबिटीज़ के लिए विशेष सत्र है। इस योग सत्र में हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे और डायबिटीज़ को कैसे रिवर्स करना है उसके बारे में योग व्यायाम सीखेंगे और प्राणायाम सीखेंगे। आइए योग शुरू करने से पहले हम आंख बंद करके ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आंखें बंद। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और चलिए अब हम यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करेंगे। यौगिक जॉगिंग एक ऐसा अभ्यास है जो हमें करना ही है, चाहे हम किसी भी रोग के बारे में बात करें, डायबिटीज़ हो या फैटी लिवर हो या किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हो। आपको यौगिक जॉगिंग करना सबसे ज़रूरी है, जिससे आपके बॉडी में एनर्जी पूरी तरह से चैनलाइज हो जाती है। चलिए धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएंगे। स्लो स्लो। पहले हाथ को कंधे तक लेके जाएंगे, उसके बाद हाथों को नीचे की तरफ लेके आएंगे कमर तक। इसी अभ्यास को अब हम धीरे धीरे और ऊपर की तरफ हाथ को लेके जाएंगे। जिनसे जितना हो पाता है आप उतना करें, अपनी शक्ति के अनुसार करें। इस अभ्यास को थोड़ा और तेजी से करेंगे जो कर पाते हैं। जो मेरे तरह तेज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी सामान्य गति से करते रहें। हाय, दोनों हाथ कमर के ऊपर और घुटने मोड़ते हुए अपनी छाती से लगाएंगे। चलिए, जिनसे जितना हो पाता है आप उतना ही करें। जो पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप मेरी तरह यूं खींचिए। और जो पूरा कर पा रहे हैं वो पूरा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, दोनों हाथ कमर के ऊपर। अब हम उठक बैठक का अभ्यास करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके पैरों में दर्द है, पूरी तरह से नहीं बैठ पाते, आप आधा कीजिए। जो पूरा कर पाएंगे वो मेरे साथ पूरा करेंगे
और बाकी भाई बहन माताएं अपना अभ्यास आधा करेंगी, पूरा नहीं कर पा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने अपने अभ्यास अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। आप करते रहिए इसी अभ्यास को। और एक और तरीके से करते हैं। 1 थोड़ा जंप करके, 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। दोनों पैरों को खोल लेंगे और दाएं बाएं दाएं बाएं, जिनसे जितना हो पाए। जिनसे पूरा नहीं हो पाता कमर हाथ पे रखेंगे, सॉरी हाथ कमर पे रखेंगे। चलिए, जिनसे इतना हो पाता है वो इतना ही करेंगे, जिनसे और ज़्यादा हो पाए वो ज़्यादा भी करेंगे, और जिनसे इससे भी ज़्यादा हो पाता है दोनों हाथों को आगे कर लेंगे और वो पूरा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस ऐसे ही रहेंगे, दोनों पैरों को घुमा लेंगे 90 डिग्री पे, अपनी बॉडी को भी 90 डिग्री पे घुमा लेंगे, और आगे वाला पैर 90 डिग्री पे मोड़ेंगे। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखेंगे, कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए, पीछे का पैर सीधा होना चाहिए, और ऊपर की तरफ देखेंगे। जब ऊपर की तरफ देखेंगे सांस अंदर होनी चाहिए, जब ऊपर आए तो सांस छोड़ दीजिए। अब दूसरी साइड से करेंगे। यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करते समय आप ध्यान रखें, आप प्राणायाम करते रहें, श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, लंबे लंबे श्वास। चलिए 10 बार करते हैं गिन के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आ जाइए वापस, 5 सेकंड का रेस्ट कर लीजिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों पैर खोल लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ फैला लीजिए, आगे ले आके प्रणाम कीजिए। अब हम दोनों हाथों को खोलते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास पूरी तरह से भर लेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। चलिए अब हम काउंटिंग करके करते हैं 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आइए अब अपनी प्रारंभिक स्थिति में आके 5 सेकंड का रेस्ट करेंगे। अपने स्थान पे खड़े होके थोड़ा सा वॉक कर लेंगे। करते रहिए। चलिए दोनों हाथों को खोल लीजिए,
दोनों पैरों को खोल लीजिए, दोनों हाथों को खोल लीजिए और हम अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर के टखने को छुएंगे, राइट हैंड को सर के ऊपर से कान लगाते हुए लेफ्ट पैर की साइड लेके आएंगे। जी एक बार देख लें, फिर आप इसे दोहराएं। चलिए मैं आपको देख रहा हूँ, आप कीजिए। पैर जितना ज़्यादा खुला होगा उतना ही अभ्यास आप अच्छा कर पाएंगे। जिनको पैरों में तकलीफ है, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो आधा आधा कीजिए। जिनके पैर नहीं मुड़ पा रहे हैं, आप मुझे देख लीजिए, आप यूं कीजिए। जो पूरी तरह से नहीं बैठ के कर पा रहे हैं, आप पूरी तरह से आधा कीजिए। धीरे धीरे ये अभ्यास निरंतर करने से धीरे धीरे अभ्यास पूर्ण रूप से होने लगेगा। चलिए अब मैं 10 बार करता हूं इस अभ्यास को, आप मेरे साथ 10 बार दोहराएं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। पसीना आया कि नहीं? पसीना मेरी तरह से टप टप गिरना चाहिए। अगर पसीना टपकेगा तो रोक टपकेंगे। खड़े होइए, दोनों हाथों को हवा में लीजिए, दोनों पैरों को फैलाइए। अब हम अपने राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठे को टच करेंगे, फिर इसको दोहराएंगे। पहले एक बार मुझे देख लीजिए, फिर आप इसे दोहराइए। जो लोग इसके अंगूठे का टच कर पा रहे हैं, वो कोशिश कीजिए अब जमीन पर अपना हाथ रख दें। चलिए मैं आपको देख रहा हूं, आप कीजिए। बहुत बढ़िया। जब आप नीचे की तरफ आपका हाथ हो, आप ऊपर की तरफ देखेंगे। चलिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं इस अभ्यास को 25 बार करता हूं, आप मेरे साथ दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 25 बार बोल के मैंने 30 बार किया, ध्यान ही नहीं रहा। चलिए फिर से इसी अभ्यास को करेंगे। इस अभ्यास का एक दूसरा रूप, जिसमें हम पहले पैरों को टच करेंगे, फिर ऊपर आके इसी स्थिति में आ जाएंगे, फिर दूसरा पैर टच करेंगे। एक बार मुझे देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 कीजिए। 7 8 1 2 3 4 5 6 7 9 10। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा किया। चलिए थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। देखिए पसीना कैसे टपक रहा है। आइए दोनों हाथों को प्रणाम के आसन में ले आएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे। श्वास पूरी तरह से भरी हुई हो, जब नीचे की तरफ आए तो श्वास छोड़ देंगे। जब आप नीचे की तरफ जाएं, आपके घुटने दोनों सीधे हो, पंजा तना हुआ हो, और अपने सर को घुटने से लगाने का प्रयास करेंगे अगर लग पाए तो। चलिए आप मुझे एक बार देख लीजिए फिर से। प्रणाम।
दोनों हाथ पीछे, आइए। दोनों पैरों को थोड़ा कंधे के बराबर खोल लीजिए, हाथों को आगे, इसको हम कहते हैं कटी चक्रासन। चलिए कम से कम 20 बार काउंट करके करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। जैकेट उतर रही है, इसका मतलब पसीना आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर से दोनों पैरों को कंधों के बराबर खोल लेंगे, दोनों हाथ सीधे हवा में, और उसी अभ्यास को करेंगे। बट इस बार मुझे देख लीजिए, एक हाथ कमर से होता हुआ बाहर की तरफ आ जाएगा, दूसरा हाथ कंधे पे रहेगा। जब आप पीछे की तरफ जाएं, पूरा पीछे की तरफ देखें। चलिए बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अब हम करेंगे नृत्य आसन। नृत्य आसन में क्या होता है, देखिए, जब ये हाथ इधर की तरफ जाएंगे दोनों, अब इधर की तरफ मुड़ेंगे, बॉडी को घुमाएंगे, फिर होता। चल क्यों क्यों, ठीक है, यूं। पहले आप स्लो कीजिए, चलिए मेरे साथ स्लो कीजिए, बॉडी को मोड़िए, दोनों हाथ इधर, अब वापस इधर। अब जब मत को अभी आप क्यों क्यों फिर आप दीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए आप स्लो कीजिए, चलिए यूं कीजिए, पूरा नहीं हो पाता तो ऐसे कीजिए, कुछ तो करिए। हाँ कोई बात, ऐसे कीजिए। चलिए अगर अभ्यास कठिन हो, हम नहीं कर पाते, उसको सरल तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए पैरों को क्रॉस टच करेंगे हाथ से। 1, जिनसे पूरा ना हो पाए वो ऐसे ही कर लीजिए, जिनसे पूरा ना हो पाए वो इतना ही कर लीजिए। घुटने ही टच कर लीजिए, या नीचे ऐसे टच कर लीजिए।
जिनसे हो पाए अब मेरी तरह पूरा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब इसी अभ्यास को दोनों हाथों से करेंगे। हाथ पैर ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों से अंगूठे को टच करेंगे। 1 2, जितना हो पाए उतना कीजिए। जितना आप इतना कर पा रहे हैं उतना कीजिए। पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए चलिए 1 2 3 4 5। नहीं हो पा रहा यूं कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, घुटने सीधे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। ये हमने यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास कर लिए हैं। एक अभ्यास रहता है। चलिए दोनों पैरों को खोल लेते हैं, हाथ नीचे कीजिए। अब हम दूसरी साइड से कर लेंगे। बहुत बढ़िया। ये हमारे थे यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास, जो कि हमारे कॉमन अभ्यास हैं। किसी भी रोग के लिए, किसी भी प्राणायाम के लिए, किसी भी आसन के लिए जब हम अपनी बॉडी को प्रेरित करते हैं, अपनी बॉडी को तैयार करते हैं, उसके लिए ये 12 आसन बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में अब ऊर्जा का संचार पूरी तरह से हो रहा है। आज का हमारा विषय है डायबिटीज़, जिसके रिवर्सल के लिए हम कुछ अभ्यास करेंगे। डायबिटीज़ के अभ्यास कुछ मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे अभ्यास खड़े होकर करने वाले हैं हम उनसे स्टार्ट करेंगे। फिर कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे और कुछ अभ्यास पीठ के बल और पेट के बल लेट के करेंगे। चलिए सबसे पहले हम ताड़ासन से स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए, हाथों को ऊपर और पैर को पंजे पे खड़े हो जाइए। मैं आपको आसन के साथ साथ डायबिटीज़ के लिए खान पान के लिए भी विशेष आहार बताऊंगा। डायबिटीज़ के लिए सिर्फ आसन, योग, प्राणायाम से काम नहीं बनेगा। उसके लिए आपको अपना आहार, अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा।
चलिए, मैं आपको आहार भी बताता रहूंगा, परंतु आप अपने अभ्यास करते रहिएगा। डायबिटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने खान पान को नियंत्रित करें। खान पान नियंत्रित कैसे होगा? सबसे पहले हमें बाहर का बना हुआ जो जंक फूड है, जो अनहेल्दी फूड है, डिब्बा बंद खाना है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, ऑनलाइन मंगाते हैं खाना खाने के लिए, उस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। ये तो हो गया सबसे पहला कार्य। दूसरा कार्य, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए। शाम को 6 बजे या मैक्सिमम 7 बजे तक आपको खाना खा लेना है, और सुबह कम से कम 9 या 10, उससे पहले आपको कुछ नहीं खाना है। उस बीच में आप पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पीजिए, और आपको कुछ औषधि बताई जाएगी, जैसे कुछ काढ़े, आप वो काढ़े ले सकते हैं उस बीच में। ठीक है, यह हमारा ताड़ासन चलता रहेगा। चलिए, अब हम करते हैं त्रियक ताड़ासन। मैं जो आपको डाइट बताऊंगा, वो डाइट मैं आपको भेजूंगा भी, और जो भाई मेरे साथ वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे, आपको ये डाइट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डाइट में सबसे पहले सुबह सुबह हमें अपने बताए हुए काढ़े पीने हैं। जैसे काढ़ों में हो गया मेथी का पानी, रात को मेथी भिगो देंगे, सुबह मेथी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे उस पानी को, और उस पानी को पिएंगे, और जो उसमें मेथी होगी उस मेथी को भी चबाने का प्रयास करिए। 1 चम्मच मेथी भी खा लीजिए। और उसके बाद आपको अपना योग व्यायाम करना है काढ़ा पीने के बाद। इसके बाद हमारा त्रिकोण आसन है, ये भी हमारा डायबिटीज़ का ही पार्ट है। देख लीजिए, त्रिकोण आसन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप करते रहिए, मैं आपको देख रहा हूँ। साथ साथ में आपको आहार भी बताता रहूँगा। मेथी को थोड़ा पीस भी लें, मेथी को पीसने के बाद उसका चूर्ण बना लें। जो फ्लैक्सीड आती है उसका भी चूर्ण बना लें, और जो सरसों आती है उस सरसों का भी आप चूर्ण बना लें। कभी फ्लैक्सीड का चूर्ण खा रहे हैं, कभी सरसों का चूर्ण खा रहे हैं, कभी मेथी का चूर्ण खा रहे हैं गुनगुने पानी के साथ। ये तो आपका हो गया सुबह का कार्यक्रम। कटी चक्रासन जो भी मैंने करवाया है वो भी एक डायबिटीज़ का पार्ट है। फिर से मैं करवाता हूँ ताकि ये डायबिटीज़ के पूरे अभ्यास एक साथ हो जाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। करते रहिए, आप लोग करते रहिए, करते रहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते रहिए। चलिए, अब हम करेंगे अर्थ चक्रासन। उसमें क्या होता है, दोनों हाथों को कमर पे लगा लीजिए और ऊपर पीछे की तरफ झुकेंगे। और पीछे की तरफ झुक के होल्ड करेंगे।
जिनको बहुत बीपी की समस्या होगी वो ज़्यादा ना झुकें, वो कम झुकेंगे। इस अभ्यास को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों हाथों को बांध लें और पीछे की तरफ जाए। डायबिटीज वालों को मैं खाद्य पदार्थ बता रहा था, आप करते रहिए, आप को रुकना नहीं है। सुबह सुबह का कार्यक्रम होने के बाद आपने योग किया, उसके बाद आपने थोड़ा वॉक भी किया। वॉक करेंगे, थोड़ा तेज गति से करेंगे। इसके बाद जब आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, 1 घंटा रेस्ट करने के बाद जब आपके खाने का समय होगा, ब्रेकफास्ट में गेहूँ, चावल, आटा, आलू, ये सब बिल्कुल अवॉइड करेंगे। आप पोहे खा सकते हैं। पोहे में तेल बहुत कम डालना है आपको, और आलू वगैरह नहीं होना चाहिए, वो खा सकते हैं। फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स में आपको अवॉइड करना है केला, चीकू, आम, अंगूर, जिसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है। ये फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। आप अपने अभ्यास करते रहिए। ये फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। उसके अलावा आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपका हो गया 2 से 3 या 4 मैक्सिमम बादाम जो रात को आपने भिगोए हों, और अखरोट की गिरी जो आपने रात में भिगोई हो, वो भी मैक्सिमम 2, या मैक्सिमम उसके आपको ज़्यादा खाना है तो मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं खाएंगे। और पोहे के अलावा ऑप्शन है फ्रूट्स, आप फ्रूट्स खा सकते हैं। आप नाशपाती खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। क्वांटिटी आपको लिमिटेड खानी है, ऐसा नहीं कि हम भूख लग रही है तो बहुत ज़्यादा खाएंगे। चलिए, इसके बाद हम करते हैं पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दोनों हाथों को ऊपर नीचे की तरफ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ रखेंगे और पैरों को पकड़ के अपना सर घुटने से लगाएंगे। जितना हो पाता उतना करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा। वापस आइए। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर उसके बाद आप 11-12 बजे के आसपास तो थोड़े रोस्टेड चने खा लेंगे, थोड़ा मखाना खा सकते हैं। भर खाना है। करिए, मैं आपको देख रहा हूँ। चलिए, कीजिए, थोड़ा और नीचे आने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। करते रहिए, मैं आपको देख रहा हूँ। चलिए, 5 बार और कीजिए, फिर हम कुछ अभ्यास बैठ के करेंगे। दोपहर के खाने में चावल बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मैदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गेहूं भी बंद कर दीजिए, गेहूं की बनी हुई रोटी बंद कर दीजिए। मल्टीग्रेन आटे की बनी हुई रोटी खाइए। रागी, बाजरा, ज्वार और भी बहुत सारे मिलेट्स आते हैं, उन मिलेट्स का भी आप रोटी बना के खा सकते हैं। चलिए, आइए हम अब बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। बताता हूँ। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने से, वज्रासन में बैठने के लिए आप मुझे एक बार देख लीजिए। दोनों पैर के अंगूठा एक दूसरे से लग जाए और आप अपनी एड़ी के ऊपर अपने नितंब को लगा के बैठ जाइए। कमर सीधी,
सीना तना हुआ, दोनों हाथ अपने घुटनों पे। आप मुझे एक बार देख लीजिए। दोनों हाथ अपने घुटनों पे, योग मुद्रा आसन में। इसमें हम 1 से 2 मिनट बैठेंगे आंखें बंद करके। इससे आपको एक रेस्ट भी मिल जाएगा और वज्रासन में बैठने का अभ्यास भी हो जाएगा। दोपहर के खाने में आपको बहुत लिमिटेड खाना है। सब्जियां आपकी उबली हुई हों, या सब्जियां अगर बनाएं आप तो उसमें बहुत कम घी तेल का प्रयोग करें। मसाले कम से कम होने चाहिए। सब्जी आपकी फीकी होनी चाहिए शुरू शुरू में, और धीरे धीरे अभ्यास से सब्जियां आपको अच्छी लगने लगेगी और वही आपका आहार बन जाएगा। आपको कोई भी बीमारी हो, उसमें ये मान के चलिए आपकी आहार जो आप ले रहे हैं वो आपकी औषधि है। आपका आहार औषधि के रूप में कार्य करता है। अगर हमारा आहार ठीक नहीं होगा तो आप कितना ही व्यायाम कर लीजिए, कितना ही योग कर लीजिए, कितनी ही आप दवाइयाँ ले लीजिए, आपकी जो व्याधियाँ हैं वो ज्यों की त्यों बनी रहेंगी। उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, या हो सकता है वो ठीक ना भी हो। इसलिए ये ध्यान रहे, खान पान एक औषधि है। आप उसे औषधि की तरह लें, आपको इससे दुगना तिगुना 4 गुने का फ़ायदा प्राप्त होगा। योग व्यायाम करते रहें, आसन करते रहें, प्राणायाम करते रहें, सही खान पान लें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। मेरी डायबिटीज़ रिवर्स होने का एकमात्र कारण मुझे ये लगता है, योग को मैंने जिया है। सिर्फ योग मैंने किया नहीं है, योग मैंने अपने जीवन में जिया है। अगर आप योग को जिएंगे तो रोग भागेंगे। रोगों का आपके शरीर में प्रवेश कर पाना नामुमकिन हो जाएगा। रोग भी उसी शरीर में प्रवेश करते हैं जिसमें रोगों को लगता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा जगह है, यहाँ तो मैं आराम से अपना घर बना सकता हूँ, और वो आराम से रोग आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। रोग को भगाने के लिए आप योग करेंगे, रोग की जगह कम हो जाएगी, योग बढ़ जाएगा, रोग अपने आप शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये है योग की महिमा। योग की महिमा को हम जिएंगे, योग को जिएंगे। आइए अब इस अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ अभ्यास करेंगे जिसे हम कहते हैं वक्रासन। पैरों को सीधा खोल लेंगे, दोनों पैरों को, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अब राइट पैर को उठा लीजिए, घुटने के पास लगा लीजिए। जिनके पास जो घुटने से पीछे की तरफ ला सकते हैं, अपने नितंब से लगा लीजिए। दूसरा पैर खुला हुआ हो, जो पैर ऊपर उठा हो वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा। जो पैर लेटा हुआ है वो हाथ ऊपर उठेगा, जो पैर लेटा हुआ है उसका हाथ ऊपर उठेगा, और धीरे धीरे उस हाथ को खड़े हुए पैर के घुटने के पीछे से, घुटने के पीछे से खड़े हुए पैर को, आप देखिए मुझे, हाथ ऊपर उठाइए, घुटने के पीछे से लेके आइए। यस, जितना होगा उतना करेंगे, अभी जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप लेके आइए, घुटने के पीछे रखिए, हाथ घुटने के पीछे रखिए, ठीक है। और हाथों को आगे बढ़ाते हुए जो पैर लेटा हुआ है उसका घुटना पकड़ लेंगे। जिनसे जितना होगा उतना करेंगे। ये डायबिटीज के लिए, मोटापे के लिए, वात रोग के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अब इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है छोटा सा, अभी ये पूर्ण हुआ नहीं है, आप उसी स्थिति में रहिए। अब पीछे की तरफ देखेंगे। ये योग हमारा, आसन हमारा ऐसे पूर्ण हुआ है जब हम पीछे की तरफ देख रहे हैं।
इसे होल्ड करेंगे 20 से 25 सेकंड। आइए अपनी मूल स्थिति में आ जाइए। जो घुटना ऊपर था उसको नीचे की तरफ कर लेंगे, दूसरा घुटना उठाएंगे, उसको अपने नितंब से लगाएंगे और जो घुटना खड़ा है उसका उसी वो वाला हाथ पीछे की तरफ जाएगा, दूसरा हाथ ऊपर उठेगा, घुटने के पीछे से, घुटने के पीछे से, बस घुटने के पीछे से लेके जाइए और जो घुटना लेटा हुआ है उसका घुटना पकड़ लीजिए। करते रहिए, धीरे धीरे हो जाएगा, जितना हो रहा है उतना कीजिए। अगर आप इतना ही कर पा रहे हैं आप इतना ही कीजिए, आप इतना ही कर पा रहे हैं तो इतना कीजिए, बट करिए आप सही दिशा में आगे बढ़िए। दिशा सही होगी तो हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। श्वास पूरी तरह से बाहर कर देंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। वापस अपनी मूल स्थिति में आ गए। एक बार इस अभ्यास को और करेंगे। जो भी अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं करवा रहा हूं, आप इनका अभ्यास कभी भी आपको घर पे समय मिलता है आप जरूर करें। योग अभ्यास आपके लिए दो बार करना अनिवार्य माना गया है शास्त्रों में। एक बार आप जब सुबह उठते हैं तब करना आपके लिए अनिवार्य होता है, और एक बार शाम के टाइम पे 6 बजे के आसपास जब आपने खाना नहीं खाया हो उस समय आप कर सकते हैं। उसके आधे घंटे के बाद खाना भी खा सकते हैं। ये ध्यान रहे जब भी आप योग आसन कर रहे हैं 2 घंटा कम से कम पहले आपने कुछ खाया हो, 2 घंटे से पेट खाली हो। चलिए इसे बढ़ाते हैं आगे की तरफ। मैं आपको डाइट बता रहा था, डाइट मैं आपको पूरा भेजूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वैसे बाहर की कोई भी वस्तु नहीं खाएंगे, तला पदार्थ बिल्कुल नहीं खाएंगे, मैदे से बनी हुई वस्तु कुछ नहीं खाएंगे, समोसा वगैरह नहीं खाएंगे, मीठा अवॉइड करेंगे। डायबिटीज़ का एक मूल कारण सिर्फ और सिर्फ मीठा ही नहीं होता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर मीठा खाना मैंने बंद कर दिया, नमकीन हम खा रहे हैं तो अब चलेगा, परंतु नमकीन खाना आपके लिए बहुत ही विकारपूर्ण है। अगर आप नमकीन खाते हैं और मीठा नहीं खा रहे हैं, डायबिटीज़ ठीक होना असंभव है। चलिए अब इसके बाद डायबिटीज़ के लिए माना जाने डायबिटीज़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो योग है, जो आसन है, वो है मंडूक आसन। अगर आप कोई भी आसन नहीं कर पा रहे हैं परंतु डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, मंडूक आसन आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना बहुत ज़रूरी है। मंडूक आसन जब आप पहली बार करेंगे तो आप 20 से 30 सेकंड तक कर पाएंगे, आप उसे होल्ड कर पाएंगे, परंतु धीरे धीरे अभ्यास से ये 5 से 10 मिनट तक भी हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम मंडूक आसन के अभ्यास करते हैं। मंडूक आसन के 4 अभ्यास करने हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। बैठ जाइए, दोनों पैर, दोनों अंगूठे एक दूसरे से लगे हुए हों। आप अगर पीछे की तरफ नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, आप सुखासन में बैठ जाइए। अगर आप पीछे की तरफ नहीं बैठ पा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे अभ्यास कीजिएगा, वज्रासन में आप बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ गए, उसके बाद जो अभ्यास मैं आपको बताऊंगा वो आप इसी सुखासन में बैठ के करेंगे। जो अभ्यास मैं जैसे भी बता रहा हूँ, आप अगर वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सुखासन में बैठ के करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला अभ्यास, दोनों हाथों को खोल लेंगे और लेफ्ट
हथेली को अपने पेट पे लाके नाभि के ऊपर रखेंगे और राइट को उसके ऊपर रखेंगे। श्वासों को पूरा बाहर निकाल देंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे। ध्यान रहे आपकी कमर सीधी हो और आप अपने सामने देख रहे हो, नीचे की तरफ नहीं देख रहे हो। जितना हो सके आप उतना सामने की तरफ देखेंगे। दिन से ये अभ्यास जितनी देर हो पाए उतनी देर करेंगे। अगर आपको कुछ असुविधा हो रही है तो आप अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएंगे, फिर इसे दोहराएंगे। आप 15-20 सेकंड 30 सेकंड तक कीजिए, फिर इसे अपनी मूल स्थिति में आ जाइए। जो मेरे साथ कर सकते हैं वो इस अभ्यास को लंबा अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को करते समय श्वासों की गति चलती रहनी चाहिए। इसमें आप कपाल भाती प्राणायाम भी कर सकते हैं। कपाल भारती में सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरेंगे। ये आप 10-20 सेकंड का आराम करके फिर से वापस दोहराइए। करते रहिए, करने से होगा, करने से ही होगा। वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास का दूसरे रूप में आप अपनी हथेली को पूरी तरह से खोल लें, अंगूठा अंदर की तरफ, चारों उंगलियां मोड़ लें। फिर ये भी दूसरे हाथ से भी ऐसे ही करेंगे, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियां मोड़ लें और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगा दीजिए और पेट पूरी तरफ से अंदर खींच लीजिए। सांस बाहर, मल द्वार को बंद कर लीजिए और नीचे की तरफ जाइए। श्वास बाहर, आप ऊपर की तरफ देखिए, सामने की तरफ देखिए और कपाल भाती करते रहिए। इस अभ्यास को आप 30 सेकंड से स्टार्ट करते हुए 5 से 10 मिनट तक लेके जाएंगे। जिनका रोग जितना बड़ा होगा, आपको योग उतना ही बड़ा करना होगा। हमारे रोग कोई एक दिन में नहीं आए हैं। उन रोगों को भी आने में बहुत समय लगा है और आप नियमित योग करते हैं, नियमित आसन करते हैं, नियमित प्राणायाम करते हैं, अपना खान पान सही करते हैं, अपनी दिनचर्या सही करते हैं, तो रोग जिस स्पीड से आया था उसकी दुगनी स्पीड से वो भाग जाएगा, चाहे वो कोई भी रोग हो। डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, बीपी हो या फैटी लीवर हो।
रोग आपसे डरते हैं, परंतु जब हम रोगों को अपने शरीर में जगह प्रदान कर देते हैं तो उनको लगता है कि इनके शरीर में तो फ्री का एक आशियाना मिला हुआ है, क्यों ना इनके शरीर में हम आराम से रहें। और ये तो इसके लिए कोई प्रयत्न भी नहीं कर रहे हैं हमें निकालने के लिए। आपके घर में कोई एक बंदा बाहर से आ जाए जो अवांछित हो, क्या हम उसे एक सेकंड के लिए भी अपने घर में जगह देंगे? नहीं देंगे। तो ये हमारा देव रूपी शरीर जो भगवान ने हमें दिया है, इसमें हम क्यों ऐसे रोगों को जगह दे रहे हैं जो वांछित नहीं है? ये हमारे भगवान का, हमारे देवताओं का, हमारी माता रानी का अपमान है अगर हमने रोगों को पाला हुआ है तो। आप ये सोचे, मैं एक स्वस्थ आत्मा हूं, मैं एक सुंदर आत्मा हूं, मैं भगवान का दिया हुआ स्वरूप हूं, ये काया उनकी ही देन है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। इसमें अगर कोई रोग आएगा तो वो मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। ये हमारा प्रण होना चाहिए, ये हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जिस दिन आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया, उस दिन रोग आपसे कोसों दूर भाग जाएंगे, वो आपके आसपास टिकेंगे भी नहीं, आपके आसपास भटकेंगे भी नहीं। चलिए, आइए, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। इसी अभ्यास को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग शशकासन करेंगे। शशकासन में क्या करना है? दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपका मेरुदंड सीधा हो, तना हुआ हो, और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेते हुए आइए और जमीन पे लगा दीजिए और सर को भी जमीन पे लगा दीजिए। ये डायबिटीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इसका समय भी आप 1 मिनट से लेके 5-10 मिनट तक कर सकते हैं। चलिए वापस बैठिए। अब हम या तो सुखासन में बैठ जाएं या फिर आसन लगा लें। आसन लगाने के बाद हम योग मुद्रा करेंगे। योग मुद्रा में हम लोग नीचे झुक कर पेट पे हाथ रखते हुए, नीचे झुकते हुए ठुड्डी लगाने का प्रयास करेंगे। जमीन से जितना हो सके उतना करेंगे। कीजिए, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। आइए, जो हमने अभ्यास किए हैं डायबिटीज़ के लिए, ये वाले मंडूक आसन, ये आप कभी भी किसी भी पल अपने घर पे भी कर सकते हैं।
परंतु ध्यान रहे आपका पेट थोड़ा खाली हो, 2 से 3 घंटे तक आपने कुछ खाया ना हो। और इस अभ्यास को आप अपने हिसाब से समय इसका बढ़ा सकते हैं। आइए इसके बाद हम करते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसमें क्या करना है, एक पैर देख लीजिए मुझे, लेफ्ट पैर को अपने नितंब के नीचे ले आएंगे, दूसरा पैर जो है वो मोड़ते हुए घुटने के आगे ले आएंगे। बहुत बढ़िया। जो पैर पीछे है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा, जो हाथ आगे है उस जो पैर आगे है लेफ्ट हैंड से, देखिए लेफ्ट हैंड उठाइए और घुटने के पीछे से होते हुए लाके पंजे के ऊपर का भाग अपना पकड़ लेंगे। नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूँ ऐसे, देखिए ये कर लिया हमने। इसके बाद ये गए, ये पैर पकड़ लिया, ठीक है। ये पकड़ने के बाद आप पीछे की तरफ देखेंगे, जो हाथ पीछे है आप पीछे की तरफ देखेंगे। ये आप अपनी शक्ति के अनुसार 30 सेकंड से लेके 2-3 मिनट तक, 5 मिनट तक कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरी साइड से करेंगे। कीजिए, पीछे की तरफ देखिए, जो हाथ आपका पीछे है अब उस हाथ को तरफ देखिए। ये सारे अभ्यास जो मैं आपको बता रहा हूँ डायबिटीज से रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें आपका पेनक्रियाज पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, इंसुलिन सिक्रीट करेगा और आपकी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कम करेगा, जिससे आपकी डायबिटीज धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगी। आइए इसके बाद हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन करने के लिए एक पैर पीछे कर लेंगे, उसके ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। दूसरा पैर ऊपर करके ये देखिए, ये आकृति बनाइए अपने पैरों से। इसको कहते हैं गोमुख आसन। ये गौ का मुख बन गया। देखिए, एक पैर पीछे रखिए, जिस पर बैठ जाइए, दूसरा पैर मोड़ते हुए बोले, जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे करना है, तो ये धीरे धीरे अभ्यास बढ़ जाएगा, ठीक है। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, दूसरा हाथ पीठ के पीछे आके उन दोनों को पकड़ लेंगे। नहीं होता है, पूरा नहीं पकड़ा जाता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही पकड़ लीजिए, इतना ही कर लीजिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं पकड़ा जा रहा है तो धीरे धीरे कीजिए, पकड़ा जाएगा। ये देखिए, मेरी तरह अभ्यास करने का प्रयास कीजिए, जिसमें हम अपना पूरा हाथ सिर में पकड़ लेते हैं। कपालभाति चलता रहना चाहिए। इसी अभ्यास को अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अभी जिस पैर पे बैठे थे उस पैर को खोल लेंगे और दूसरे पैर पे बैठ के करेंगे। जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर जाएगा और दूसरा हाथ पीछे की तरफ आएगा।
दोनों हाथों को पकड़ लीजिए और कपालभाति करते रहिए। आइए, इसको आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़ा पेट के बल लेट के भुजंगासन करते हैं। पेट के बल लेट जाइए। अगर आप थक चुके हैं तो थोड़ा सा मकर आसन कर लीजिए। क्या ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर, ठुड्डी इसके ऊपर लगी हुई हो। 1 2। जब आप ऊपर जाएं, श्वास बाहर और ऊपर की तरफ देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। आराम से हो गया 25। ये अभ्यास 25 बार से स्टार्ट करते हुए हमें 100 बार तक लेके जाना है। चलिए, इसी अभ्यास को दोनों हाथों को खोलते हुए कंधों के आजू बाजू रख के ये अभ्यास दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 बार तो आधे मिनट में हो जाता है। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। चलिए, इसी अभ्यास को एक और तरीके से करते हैं, जिसको हम कहते हैं तिर्यक भुजंगासन। मुझे एक बार देख लीजिए, फिर आप करेंगे। जैसे अभी हम भुजंगासन के दूसरा अभ्यास कर रहे थे, उसी अभ्यास में करेंगे। अब पीछे मुड़ के अपने दोनों एड़ियों को देखने का प्रयत्न करेंगे। इसको भी कम से कम 25 बार कीजिए। चलिए, मैं आपको देख रहा हूं, आप इसको 25 बार कीजिए। जब आप ऊपर की तरफ अपने धड़ को उठाते हैं, कोशिश कीजिए कि आपकी कोहनी पूरी तरह से सीधी हो जाए। कोहनी को सीधा करने का प्रयत्न करें। आप पीछे नहीं भी देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कोहनी को सीधा करने का प्रयत्न करें पहले। आइए, इसके बाद हम पेट के बल लेट जाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, दोनों पैरों को पकड़ के
धनुरासन। धनुष की तरह अपनी बॉडी को बनाएंगे, जिनसे जितना हो पाए उतना करेंगे। धनुष बनाने के बाद अगर आप धनुष को हिला सकते हैं, हिलाते भी रहिए। जितना अच्छा धनुष बनाएंगे उतना इसका लाभ मिलेगा। 20 सेकेंड तक होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अब कुछ अभ्यास हम लोग पीठ के बल पर लेट के करेंगे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे हम पवन मुक्तासन। पवन का मतलब अंदर में भरी हुई पूरी जो हमारी ऑक्सीजन भरी है हमने अंदर, उसको पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, उसको मुक्त कर देंगे और अपने पेट को दबाते हुए ये आसन करेंगे। लेट जाइए, दोनों पैर को जितना हो सके मोड़ के अपनी छाती तक लेके आइए। अगर आप और आसन नहीं कर पा रहे हैं तो आप आराम से लेट जाइए। दोनों घुटनों को अपनी छाती से लगाते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे और अपने घुटनों से लगाएंगे। जिनके कमर में, जिनकी गर्दन में दर्द होगा वो अपनी गर्दन को नहीं उठाएंगे, वो गर्दन जमीन पे लगा के रखेंगे। कमर दर्द वाले और जिनकी गर्दन में दर्द होगा वो गर्दन को नहीं उठाएंगे। बाकी लोग मेरे साथ ये अभ्यास करेंगे। अपनी गर्दन को पूरी तरह से ऊपर उठाएंगे, अपनी ठुड्डी को घुटनों से लगा देंगे जितना हो सकेगा उतना, और इसी स्थिति को 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। जो लोग इस अभ्यास को करने में अपने आप को असमर्थ पा रहे हैं वो इस अभ्यास को दूसरे रूप से भी कर सकते हैं। आप मुझे एक बार देख लीजिए। आप यूं बैठ जाइए, नॉर्मल ऐसे बैठ जाइए और दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ लीजिए और कुब्बे लगा दीजिए। लेट के नहीं कर पा रहे तो बैठ के कर लीजिए। ठीक है, चलिए लेटे लेटे दूसरा अभ्यास करेंगे। पूरी बॉडी लेट जाए जमीन पे और उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में क्या करना है, दोनों हाथ जमीन पे, दोनों पैर जमीन पे, धीरे धीरे पैरों को उठा देंगे और 45 डिग्री पे लाके रोक देंगे। ये हमारा हो गया उत्तान पादासन। आंखें इसके होल्ड करेंगे। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हुए अब नौकासन में आ जाएंगे। नौकासन में
दोनों पैर ऊपर, दोनों हाथ घुटने के पास, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड कीजिए। चलिए, अब इस अभ्यास को आगे बढ़ा के आप करते रहिए जो मेरे साथ कर सकते हैं। वो सेतुबंद आसन कर लीजिए। सेतुबंद आसन में दोनों पैर को एक साथ मोड़ लेंगे और दोनों हाथों को कंधे के पीछे लगा देंगे और अपनी बॉडी को पूरा ऊपर उठाएंगे। जिनसे हो पाए वो करेंगे, जिनसे नहीं हो पाए वो नौकासन करते रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहिए। 10 सेकेंड तक कम से कम होल्ड कीजिए करके, हो पाता है तो। बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। इसके बाद एक अंतिम अभ्यास है पादागुष्ठानाथा स्पर्श आसन। इसको क्या करेंगे? दोनों हाथों से पैर को पकड़ लेंगे। अगर इतना नहीं हो पाता अंगूठे पकड़ लीजिए, अंगूठा भी नहीं हो पा रहा तो यहाँ तक पकड़ लीजिए। जिनसे जितना पकड़ा जाए वो उतना पकड़ लीजिए और अपने पैर को झुकाते हुए घुट जितना हो पाए उतना कीजिए। दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक बार फिर से 20 सेकंड का होल्ड करेंगे। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छे अभ्यास किए हैं। अब इतने अच्छे अभ्यास करने के बाद आपको आराम की ज़रूरत है। आराम करने के लिए आइए हम लेट जाते हैं। लेट जाइए। आंखें बंद, ध्यान केंद्रित हो अपने चित्त में, अपने गुरुदेव, अपने आराध्य, अपने माता पिता को याद कीजिए। दोनों हाथों को खोल लीजिए, हथेलियां आकाश की तरफ, पैर खुले हुए हों, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। एकदम ऐसा ढीला छोड़ दीजिए जैसा कि शरीर से हमारे प्राण निकल चुके हों। ये सब आसन है आपको शव की तरह
अपनी बॉडी को छोड़ देना है। धीरे धीरे ध्यान लगाएं आपके आसपास कौन कौन सी आवाजें आ रही हैं, उनको सुनने का प्रयास कीजिए। उससे अपने आप को कनेक्ट कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, सुनिए, महसूस कीजिए। आप अपने आप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर लिया है आपने। अब आप ध्यान कीजिए कि मैं अपने आप को इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अब आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए और अपना मन, अपना चित्त अपने केंद्र पे लगाइए। महसूस कीजिए आप अपने आप से कनेक्टेड हैं और बाहरी दुनिया से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं। धीरे धीरे अपने पंजों को ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कि प्राण निकल चुके हों। अपने घुटनों को ढीला छोड़िए, अपने पिंडलियों को ढीला छोड़िए, अपने जंघाओं को ढीला छोड़िए, कमर को ढीला छोड़ दीजिए। हथेलियों को ढीला छोड़ते हुए हाथ को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अपने पेट को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। अपनी छाती, आपका गला, आपका मुंह, कान, नाक, आँख, सर पूरा ढीला छोड़ दीजिए। शिथिल हो जाइए। प्राण नहीं है आपके पास। इसी स्थिति में रहिए। आप जो श्वास ले रहे हैं, उस श्वास को देखने का प्रयास कीजिए। तो श्वास आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, उसे महसूस करने का प्रयास कीजिए। इसी स्थिति में रहिए। आप अपने गुरुवर, अपने भगवान का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे वापस अपनी
मूल चेतना में आने का प्रयत्न कीजिए। अपने पैर के अंगूठे को हिलाइए और उसमें प्राण महसूस कीजिए, जैसे हमारे प्राण वापस आ रहे हैं। पंजों को हिलाइए धीरे धीरे, घुटने तक वापस आइए, घुटने में प्राण वापस लेके आइए, जंघाओं में, कमर पे, अपनी हथेलियों पे, अपने हाथों पे, पेट पे, पीठ पे, छाती पे, गले पे, मुंह पे, आंख पे एक ऊर्जा का संचार महसूस कीजिए और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हुए ऊर्जा प्राप्त कीजिए और अपने सर से मुंह पर लगाते हुए, छाती से लगाते हुए, हाथों से लगाते हुए पूरी शरीर पे ऊर्जा का संचार कीजिए और धीरे धीरे बाई करवट यानी कि लेफ्ट करवट लेते हुए उठेंगे। धीरे धीरे आंखें बंद रहें और अपने मूल स्थिति में आ जाएंगे। आंखें बंद रहें, प्राणायाम का ध्यान करेंगे। अब हमारे 20 मिनट हम प्राणायाम का ध्यान करेंगे और फिर आज का योग सत्र पूर्ण करेंगे। प्राणायाम शुरू करते समय सबसे पहले हम लोग कपालभाति से स्टार्ट करते हैं। आइए, कपालभाति के लिए श्वास छोड़ेंगे और श्वास भरेंगे। 1 सेकंड में आप एक स्ट्रोक लेंगे। आप मुझे एक बार देख लें, फिर आप इसे दोहराएं। आंखें आपकी बंद होंगी, मैं आंख खोल के आपको देखूंगा। आप अगर गलत कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे एक बार देख लें, कुछ भाई गलत कर रहे हैं। झटके के साथ श्वास को नहीं छोड़ेंगे। जितना सुगम होगा वो आपके लिए उतना लाभकारी होगा।
ये अभ्यास हम 2 मिनट से 5 मिनट तक करेंगे। रोग अगर आपके बड़े हैं, ये अभ्यास आप बड़ा करेंगे 10 से 20 मिनट तक भी कर सकते हैं। आइए अब हम करते हैं वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम में आप पूरी तरह से श्वास को बाहर निकाल देंगे और अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे। महसूस करेंगे कि आपकी नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से टच हो रही है। जितना होगा उतना करेंगे। धीरे धीरे करने से अभ्यास पूर्ण तरीके से होने लगता है। और मल द्वार को बंद करके रखेंगे, ऊपर की तरफ खींच लेंगे। चलिए करते हैं। श्वास भरिए और पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए। आपका पेट मेरी तरह सधा हुआ हो, जिसमें आप अपने पेट पे किसी भी प्रकार का भार महसूस ना करें, ऐसा अपने पेट को साधना है। एक बार और इसी अभ्यास को करेंगे। बाह्य प्राणायाम को 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे 1 मिनट तक लेके जाने की। जितना होगा उतना करेंगे। चलिए फिर से करते हैं। पेट अंदर की तरफ रहेगा। आ जाइए। अब इसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम के विपरीत, जब हम बाह्य प्राणायाम में हम श्वास छोड़ रहे थे, अब उज्जाई में हम श्वास को भरेंगे। श्वास भरने के लिए हम अपने गले को पूरी तरह से कस लेंगे और एक आवाज करते हुए श्वासों को अंदर की तरफ भरेंगे। शुरू शुरू में आपको गले में खराश महसूस होगी, जिसकी वजह से खांसी भी आ सकती है, परंतु निरंतर करने से यह अभ्यास आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसमें आपको थायराइड में बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। चलिए करते हैं। 1 मिनट का होल्ड करेंगे।
सहज रूप में आ जाएंगे। एक बार और इसे करने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, अब अनुलोम विलोम करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ओम चांटिंग करेंगे और भ्रामरी करेंगे। अनुलोम विलोम करने के लिए अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रेल को बंद कर लेंगे और लेफ्ट से श्वास भरेंगे। एक सेकेंड का होल्ड करेंगे। लेफ्ट नाक को बंद करके राइट नाक से श्वास को बाहर निकालेंगे। ये हमारा पूरा कार्यक्रम 2.5 सेकेंड का होना चाहिए जब आप श्वास भरते हैं और निकालते हैं। इससे हम कम से कम 25 बार 1 मिनट में कर पाएंगे। चलिए, अब दोनों नाक को बंद करके श्वास को अंदर और बाहर करेंगे। श्वास बाहर निकल नहीं पाएगी, जिससे हमारा श्वसन तंत्र और मजबूत होगा और इसे हम नेचुरल बाईपास भी कह सकते हैं। एक बार और। ध्यान आसन में आ जाए और अब हम उद्गीत करेंगे। उद्गीत में हम लोग ओम चांटिंग करते हैं। ओम का ध्वनि निकालते समय हम भौरे की तरह भिनभिनाएंगे।
जब हम ओम चैंटिंग करते हैं या हम उद्गीत करेंगे, उस केस में आप भौरे की तरह जब भिनभिनाते हैं तो आपको कंपन महसूस होता है। वो कंपन आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो कंपन का एहसास करें। आइए अब हम लोग भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी में 3 उँगलियां आँखों पे और 1 उँगली सर पे, दोनों अंगूठों से कान को बंद कर लेंगे। श्वास भरते हुए ओम का ध्यान करेंगे। दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए ऊर्जा का संचार प्रवाह प्रज्वलित करते हुए दोनों हाथों को अपने सर पे, अपनी आँख पे, गाल पे, नाक पे, कान पे, मुंह पे, गले पे लगाते हुए दोनों हाथ जोड़ के भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ दोहराइएगा, जो मैं अब बोलूँगा आप मुझे मेरे साथ दोहराइएगा। मैं एक स्वस्थ, दिव्य, सुंदर आत्मा हूँ। ये शरीर भगवान के द्वारा दिया गया सबसे अनमोल धरोहर है। मैं इसकी सेवा अपने मूल रूप से पूर्ण तरीके से करूँगा। ये ही सेवा भगवान की सच्ची सेवा होगी। मेरा शरीर स्वस्थ है, सुंदर है और बलिष्ठ है, ताकतवर है। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भी रोग नहीं है। आप सभी का आज के इस योग के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और योग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सिर्फ योग करवाने का एक ही उद्देश्य है, आप सभी स्वस्थ हो, आप सभी निरोगी हो, आप सभी योगी हो। मेरा एक उद्देश्य और है जिसको मैं पूर्ण करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। मेरा देश भारत स्वस्थ हो, निरोगी हो, योगी हो और जय सनातन, जय योग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कह दिया हम आपके लिए प्रथा प्रत्येक तरफ से आप इसमें और अपने संपर्क में सफल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।